नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मंगल आशीष गुरुकुलम के इस ज्ञानवर्धक एपिसोड में जो बीपीएससी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम बात करेंगे भूगोल के एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी और इसके जनक अल्फ्रेड वेगनर द्वारा प्रस्तुत की गई कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की। आइए इस वैज्ञानिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत की जड़ें 1912 में जर्मन भूगर्भ शास्त्री अल्फ्रेड वेगनर द्वारा प्रस्तुत महाद्वीपीय विचलन सिद्धांत कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में मिलती हैं। वेगनर ने यह दावा किया कि आज के सभी महाद्वीप कभी एक विशाल महाद्वीप पैंजिया का हिस्सा थे, जो लगभग 250 मिलियन वर्ष पहले अस्तित्व में था। वेगनर का विचार था कि महाद्वीपों के विचलन के लिए जिम्मेदार गति दो बलों के कारण उत्पन्न होती है: ध्रुव प्रत्यास्थ बल, पोल फ्लीइंग फोर्स, ज्वारीय बल, टाइडल फोर्स। ध्रुव प्रत्यास्थ बल पृथ्वी के घूर्णन रोटेशन से संबंधित है। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो यह एक अपकेंद्रीय बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उत्पन्न करती है, जो भूमध्य रेखा इक्वेटर के पास सबसे अधिक और ध्रुवों पोल्स पर न्यूनतम होता है। इस बल के कारण पृथ्वी का आकार थोड़ा चपटा ऑब्लेट हो जाता है, ध्रुवों पर समतल और भूमध्य पर उभरा हुआ। यह बल महाद्वीपों को धीरे धीरे भूमध्य रेखा की ओर धकेलता है, जिससे उनके विचलन की प्रक्रिया संभव होती है। दूसरा बल जिसे वेगनर ने प्रस्तावित किया, ज्वारीय बल, यह चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण उत्पन्न होता है, जो महासागरों में ज्वार भाटा लाता है। वेगनर का मानना था कि ये दोनों बल यदि लाखों वर्षों तक लगातार कार्य करें तो महाद्वीपों को खिसकाने में सहायक हो सकते हैं। वेगनर ने कई प्रमाणों के आधार पर अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किया। दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका की तटरेखाओं की समानता, दोनों महाद्वीपों में पाए गए समान जीवाश्म तथा चट्टानों की संरचना और उम्र का मिलान। पैंगेया का विखंडन कई चरणों में हुआ। सबसे पहले यह दो भागों में विभाजित हुआ: लॉरेशा, जो उत्तरी भाग था, और गोंडवाना, जो दक्षिणी भाग था। यह विभाजन 200 मिलियन वर्ष पूर्व त्रियासिक काल में हुआ। फिर गोंडवाना ने अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका में विभाजित होना शुरू किया। यह प्रक्रिया 180 से 130 मिलियन वर्ष पूर्व जुरासिक से क्रिटेशियस काल के बीच हुई। लॉरेशा बाद में उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया में विभाजित हुआ, जो लगभग 150 से 100 मिलियन वर्ष पहले हुआ। इसी प्रक्रिया में भारतीय प्लेट उत्तर की ओर तेजी से खिसकी और एशियाई प्लेट से टकराई, जिसके फलस्वरूप लगभग 50 मिलियन वर्ष पूर्व हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। हालांकि वेगनर को अपने जीवन काल में पैलियोमैग्नेटिज्म यानी प्राचीन चुंबकीय साक्ष्य की जानकारी नहीं थी, परंतु यह सिद्धांत बाद में उनके विचारों का सबसे मजबूत समर्थन बना। पैलियोमैग्नेटिज्म वह वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें पृथ्वी की पुरानी चट्टानों में सुरक्षित प्राकृतिक चुंबकीय गुणों का विश्लेषण किया जाता है। जब मैग्मा या लावा ठंडा होकर ठोस चट्टान में बदलता है, तो उसमें मौजूद लौहयुक्त खनिज पृथ्वी के उस समय के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में स्थिर हो जाते हैं। इससे चट्टान एक स्थायी चुंबकीय रिकॉर्ड बनाती है, जो दर्शाता है कि उस समय पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव किस दिशा में था। अगर विभिन्न महाद्वीपों की चट्टानों में चुंबकीय दिशा अलग अलग हो, तो इसका अर्थ है कि वे कभी साथ नहीं थे, जब तक कि उन्हें पुनः जोड़ा न जाए। जब वैज्ञानिकों ने महाद्वीपों को वेगनर द्वारा बताए गए तरीके से जोड़ा, तो पैलियोमैग्नेटिक डेटा बिल्कुल सटीक मेल खाने लगा। यह वेगनर के पैंगेया के विचार को वैज्ञानिक पुष्टि प्रदान करता है। निष्कर्ष: अगर वेगनर के काल में पैलियोमैग्नेटिज्म की खोज हो चुकी होती, तो यह उनके सिद्धांत का सबसे ठोस प्रमाण होता। महाद्वीपीय विचलन सिद्धांत की कमजोरियां। वेगनर यह स्पष्ट नहीं कर पाए कि महाद्वीपीय विचलन की प्रक्रिया मेसोजोइक युग में ही क्यों शुरू हुई, इससे पहले क्यों नहीं। उन्होंने महासागरीय भूपटल को निष्क्रिय और महाद्वीपीय भूपटल को इसके ऊपर तैरता हुआ माना, जो आज की दृष्टि से गलत है। उनके द्वारा दिए गए प्रमाण कई सामान्यीकृत मान्यताओं पर आधारित थे, जिनका वैज्ञानिक आधार कमजोर था। वेगनर ने महाद्वीपों को खिसकाने के लिए जिन बलों का उल्लेख किया, वे इतने शक्तिशाली नहीं हैं कि विशाल महाद्वीपों को खिसका सकें। आधुनिक सिद्धांत जैसे कि प्लेट विवर्तनिकी पैंजिया और उससे जुड़े भूखंडों के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, लेकिन विचलन के कारणों की व्याख्या एकदम अलग तरीके से करते हैं।
तो दोस्तों, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की यह कहानी हमें न केवल पृथ्वी की संरचना को समझने में मदद करती है, बल्कि यह भी बताती है कि विज्ञान समय के साथ कैसे अपने पूर्वजों के विचारों की पुष्टि करता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही और शैक्षणिक वीडियो के लिए हमारे चैनल मैंगल आशीष गुरुकुलाम को सब्सक्राइब करें। यदि आप कुछ और जानना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें 8789632844, 7667072895। धन्यवाद।